पूरा कार्यक्रम दे दो, पूरी दया लगे रहो। बीच में जाके झंडे कोई लाभ नहीं प्राप्त करता हूँ। आपको मालूम नहीं है ये 5 दिन आपके लिए क्यों रखे। इन दिनों में अगर कोई घटना होनी थी, कोई आपका नुकसान होने वाला था, किसी की मौत होने वाली थी, वो तक बचा दी गई है। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, इसलिए 5 दिवसीय कार्यक्रम ये रखा गया है। 5 ही आपको नाम मिले हैं। ये पंचवर्षीय संस्था है और काम मंडल है, इसलिए 5 दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्था लिया आंतरिक लाभ देने। इसलिए कुछ आप नहीं समझते, इसलिए किसी को ज्यादा नहीं है, बहुत जरूरी हो यही है। बिल्कुल ये है लागू जो काम नहीं है बताइए, इसका नहीं होगा भरा हो यहाँ रहोगे तब तक कोई जो होने वाला उसको रोक दिया जाए। लाभ है, नुकसान नहीं है, और तुम्हारा लाभ हमको रोकने हमारा बीमारी कम हो जाएगी। बीमारी दवा डॉक्टर से नहीं जाएगी तो परिवार की सेवा से शरीर को रगड़ दो। आपने जो भी अपराध किया है तो क्षमा हो जाएगा। सेवा का छोटा मोटा लाभ नहीं है, लेकिन परिवार की सेवा का लाभ लोग जानते नहीं। कोई नहीं जानता, बड़े बड़े मतलब ज्ञानी नहीं जान पाए, मुख्यमंत्री नहीं जान पाया कि परमात्मा की सेवा क्या होती है, जो जनता को लाभ देने का। और इसीलिए ये सब बुरा हो गए, अब ये पाप बचने वाला है, इसलिए मैंने मानवता ज्ञान निर्माणों के हमने 12 वर्ष सबको बताया समझाया सुनाया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना है उनको अपराध की सजा भोगनी पड़ेगी। इन्हें कोई काट नहीं सकता। धन दौलत जमीन दुकान अगला बंगला ये मतलब यानी तुम्हारे इस अपराध को नहीं क्षमा कर सकते। तो संतों के बाद दया है, दया के द्वारा अपराध को काट सकते हैं, ताकि ये शक्ति किसी के इसलिए आप लोग आए हो बड़े भाग्यशाली। अपना पूरा समय हो सकता तुम्हारा जाने वाला समय पूरा हो जाए, पूरा होने वाला समय हो और 2 दिन इतना बड़ा लाभ है। इधर वाले लोग तो इधर कर दो, खाली इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आओ चलो लगाओ जो कहा जाए उसे सुनो और समझो और करो, अल्लाह प्राप्त। जब धीरे धीरे समझने लोगों में समझ बहुत इससे बचना बड़ा मुश्किल। राजा बचेगा, राजा प्रजा को बचा बहुत गाड़ी मुश्किल होती है। उधर शक नारा है तुम्हारे कारनामे झूठे वादों से, उधर शक नारा और कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे तुम्हारे पास ऐसा करती है वो किसी को छोड़ती है। और संत महापुरुष बचाने के लिए आए हैं, इसलिए बार बार तुमसे प्रार्थना करते हैं, बचाने के साथ संदेश देते कि बच्चों को सुनो, बच जाओगे तो फिर तुम्हारी सामने यहाँ आए हो थोड़ा उद्धार करने के लिए तो समय तो पूरा दो। तो स्कूल में बच्चा जाता पूरे साल में जाए, बैठने नहीं दिया जाए, परीक्षा में क्या नहीं किया जाए। और तुम तो तुम्हारा तो सीमित स्कूल है,
उसमें भी कितनी गैरहाजिरी मिली, कईयों ने मिली, भी किसी तौर तरीके से और देखा जाता ये दया वाला पात्र है कि नहीं। 5 लोग पात्रता देख के दया दी जा सकते हैं, मुद्रा में दी गई 47 करोड़ थोड़ी बात इसीलिए महापुरुष अभ्यास का किसी तरह से अपमान होने नहीं गई, तो बहुत सोच समझ कर आपको क्या होने वाली नहीं है। जो आज आपसे समझो, मैंने विराम लगा दिया, अभी संदेश आपको नहीं मिल सकता। हो सकता आपको दर्शन भी न हो सकता, क्योंकि मैंने 12 वर्ष आपकी सेवा में दे दिया और भजन करूँगा, और भजन करूँगा। अज्ञात वासी हो सकता है कुछ वर्षों के लिए, इसका भी बराबर ध्यान रखें। इसके समय से आए हो ये लाभ ले लो, ये अंतिम कार्यक्रम ही समझिए। मौज हो गई तो गुरु पूजा का हो सकता बाकी बीच में आपको कार्यक्रम की कदर मालूम, कुछ दर्शन नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, तरह तरह बीमारी तुम्हारे घर के घुसाएंगे, तो भागे दौड़े हो, कोई तुम्हारी सवाल नहीं। तो ये आश्रम मदद करेगा, लेकिन जो कहा जा रहा है इस तरह से, तो ये आश्रम की मदद सही है। आश्रम भी किसी के आदेश से, तो उसका आदेश का इंतजार करते, उसके आदेश से ही राम इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं बार बार प्रार्थना के रूप में कहता हूँ, और ये आश्रम इसकी कदर करो, कोई पौधा तोड़ा, कोई कुछ खाना नहीं क्या, अपना मतलब जो ऐसा है कट्टे ऊपर आश्रम नहीं समझ अपना सेवा खरीदा गया, रक्षा तो तुम्हारा ही हो, तुम्हें उसकी रक्षा वाले करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। किसी नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे समझा देगी, तो समझाने से इतना चौड़ा हूँ कि मेरा श्वास खत्म। 12 वर्षों में इतनी मेहनत प्राप्त हुई तो वो शास्त्री को खत्म, लेकिन तुम्हारी समझ एक जीवन समाप्त हो गया, तुम्हारी समझ नहीं आया, तो फिर आप भोगो, भोगी आप उसको कोई मदद चाहिए, आपकी कार्यक्रम में पूरा कर लीजिए, नहीं तो अभी चली जाएगी, हमें हमारा घर नहीं चलेगा, उसका प्रोजेक्ट कार्य दौड़ा उसको दौड़ो चलना, उसकी हमें को जाना सेवा देते तो नहीं जो एक पैसा भी गहर है, ये गहर तो इसको कभी रिश्ता नहीं है। आप देखते हैं आपके ऊपर लगा देता आपकी व्यवस्था में, अगर आपने दिया ना होता तो जमीन कहाँ थी, तो जमीन नहीं होती तो आप कहाँ ठहरते, कहाँ रुकते चलते, ये तुम्हारी है, तुम्हारे काम में है, जब आप उसका काम में आएगी, ये कोई मेरी नहीं है, न मैं कभी कहता हूँ न मेरे नाम को एक इंच जमीन है, जब चाहूँगा चल दूंगा, मेरे पास जोला भी नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे निकाली दूंगा और चल दूंगा, कोई जंगल नहीं दूंगा, व्यवस्था बनेगी। मैं शुरू से कर रहा हूँ, कानपुर से उठा नहीं था, वहाँ व्यवस्था बनाई, अनाश्रम वहाँ व्यवस्था बन गई, यहाँ आ गया, क्योंकि लोगों के अंदर ये जानकारी नहीं थी कि कहीं और भी जाएंगे, यहाँ की तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हरदोई की कोई संगत मेरे पास नहीं, कुछ सत्संगी थे तभी कोई सब पूरे भटके घूम रहे आदमी, और मैंने उनके घर में आश्रम बनवा दिया, और अभी अगर नहीं जागे तो तुम जानो तुम्हारी समझ, तुम्हारी व्यवस्था कर दी, आगे सिमरन ध्यान भजन करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, जो गुरु से अपराध किया है तो गुरु से माफी मांगो, अभी आपको माफ हो जाएगा, लेकिन आगे उस समय आ रहा है आपको माफी नहीं मिलेगी,
हरदोई संगत के बारे में बाबा जी क्या कहते हैं? मेरी प्यारी प्यारी हरदोई। आप कहाँ गए? आप तो मुद्दा बता रही थी, तो मुसीबत होती है। एक रिश्ता तो आपने गुरु का नहीं थे, इतना हरदोई से प्यार था और तूने प्यार कर क्या कदम रखा? एक नहीं सबसे साथ जो स्वार्थी लोग भी लालची थे, कोई आश्रम घेरा, कोई जमीन घेरा, कोई कर्जा लूटा, कोई सेवा लूटा, इसके लिए आपको गुरु ने ये सब पढ़ाया था। तो सेवा के लिए पढ़ाया कि लूटने के लिए पढ़ाया? अरे सेवा जी तो कहाँ लगाई ये भी तो बताओ। और देने वालों को सोचना चाहिए कि हमारी सेवा अलग कहाँ है। ये भी तो मूर्ख है। मूर्खों को क्या समझाया था? मूर्ख को तो मूर्खता बच्चे दिया है गुरु के लिए, तो भोगो को अभी क्या आगे आ रहा भोगो। तो आपको वो आगे गाया जो तुमने कहा गुरु मर गया। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, सबसे बड़ा अपराध और पाप है, इसकी क्षमा नहीं होती। इसलिए मैंने हरदोई में आश्रम बनाया कि अपने पाप से मुक्त हो जाओ। अब इस बारे में मैंने एक स्थान बना दिया, अपनी भूल चूक की माफी ले लो और परेशान में लग जो तुम्हें ज्ञान भजन तो मिला उसमें लग जाओ तो आगे आने वाली भारी मुसीबतों से बच जाओ, वरना तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। वही है देशबंदी भक्ति कुछ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बता पाई है देश भर देश के। तुम्हारे यहाँ तो देश नाम ही खत्म था। बाबा जी ने कहा मेरा कोई देश कोई मंत्री नहीं, कोई वक्ता नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन भजनानंदियों से होगा, सेवादारों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से परिवर्तन नहीं। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन तुमने जो एक जगह गुरु बन गया तो ध्यान रखो, जिसने बताया सुनाया और काम में परिवर्तन करके जाऊंगा उसी को कहने मर गए। देखा था तुमने मरा हुआ देखा है, फिर कैसे कही? इसलिए मुझको कितनी मेहनत करनी पड़ी। फिर चल समझाना चाहिए, यह शक्ति नहीं समझोगे अब समय खत्म हो रहा। मैं तो समझाते समझाते हार गया। आपने एक बात मानी न समझी तो मैं भी बनी वाणी को विराम दे दूंगा। नहीं शब्दों की वाणी का अपमान हो रहा, तो नहीं माना ये अपमान कर रहे तो इसकी सजा बहुत बड़ी। हर गुरु निंदा सुने जो काना, रामचरित मानस से क्या कहा? हरि और गुरु की निंदा जो करेगा क्या कहा? गौघात करेगा, 1000 गौओं के काटने के बराबर उसको पाप लगता है। और तुमने गुरु की निंदा, जिस गुरु ने प्रभु का प्रचार किया उसकी भी निंदा। तुमने तो प्रभु गुरु दोनों को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा बड़ा क्षमा करने योग्य नहीं है। क्योंकि मैंने मालिक की दया से आपके लिए रास्ता ये आश्रम दयाल आश्रम, दया का आश्रम है। आपको सदगुरु की दया मिलेगी, अपराध माफ हो जाएंगे। अभी आपके लिए मौका है, लेकिन आप सेवा रखो। सेवा के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। भजन तुम्हारे उसका नहीं है, सत्संग तुम्हें याद नहीं रहता। अगर कुछ को कहा जाए कि सारे वो भी आपको समझ में नहीं आते तो कम से कम सेवा तो कर लो। सेवा में तो कोई खर्चा नहीं लगता है, केवल सम समय देना। और इस सेवा से भजन का लाभ मिल जाए, ऐसी सेवा कभी मिलेगी नहीं। वो केवल परमार्थी सेवा। वैसे तो आपने सेवाएं बहुत की है, परिवार की सेवा, बाल बच्चों की, लोग समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा, लेकिन अपनी सेवा का होश नहीं है। अरे अपनी जीवात्मा की भी तो सेवा कर लो, जिसको जिसने जो तुम्हारे शरीर को चला रही है और शरीर से सारे भोग आप प्राप्त कर रहे हो, उस ऊर्जा शक्ति के बारे में कोई विचार आप करो तो सोचना पड़ेगा। तुम्हारे भी विचारों में कहना जो आगे सो रहा है उसको मैंने कहा जब विराम की मौज है तो कुछ दिन कोई विराम हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। सत्संग का दस्तर क्या था, सेवा करते थे तब क्या था, सेवा देते थे तब क्या था, तो आपको सब आ जाएगा।
इसका मतलब समय सबको बराबर चले, समझ से कोई नहीं जीती। और मनुष्य बलि नहीं होते समय हो भगवान दिल्ली रोटी को पिता हुई है। सब लिखा पढ़ी इतने पहले से इसी समय का इशारा हो रहा कि आगे कलयुग आ रहा, सारे धर्मों में शामिल होने का, भाई धर्म में लगे रहना, मानव का इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, व्यास, सदाचार, परमात्मा की याद में लगे रहना, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान करके रहना, आगे कलयुग आ रहा। ये सभी ऋषि मुनियों ने प्रचार किया। धीरे 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 आज उन समय आ गया, उनकी वाणी सिद्ध हो गई और समझ लिया आपके सामने। इतना मतलब कलयुग खराब होगा कि मानो लड़ जाएगा, पिता पुत्र लड़ जाएगा, भाई भाई लड़ जाएंगे, पत्नी लड़ जाएंगे, मतलब यानी राजा रैया लड़ जाएगी और गुरु शिष्य भी लड़ जाएंगे। आगे गुरु शिष्य का ही तो झगड़ा है। जो नहीं जानते, नहीं समझते तो गुरु को मर गए। अरे गुरु मर जाएगा तो तुम जिंदा रह पाओगे? तुम्हारे पास ये नीति की जीने की कौन शक्ति है? जो नाम गुरु ने लिया उसी कारण जीवित है। जो देव गुरुदेव नाम मिला है इसका उच्चारण कर रहे हो, इसी के द्वारा आप तुम सलामत खड़े हो। नेत्र खुदा नहीं खा चले जाए। कलयुग ऐसा धक्का मारता कि तुम्हारा पता ही चलता प्रॉपर्टी। ये नाम की यानी मतलब मर्यादा है, ये नाम का बल है कि नाम ले भविष्य सुखाई। ऐसा नाम की भवसागर ही टूट जाए। अगर तुम सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान बन जाओ, ये नाम तुम्हारा बहुत काम करे। लेकिन गंदगी भी नहीं। अगर कोई गंदगी भरे तो काम नहीं करे। इतना उच्चारण करो कि प्रभु तो आप समझने इसलिए समझने का प्रयास करो। 2 दिन आपको और मिले हैं, पता नहीं कब ये अवसर मिलेंगे, क्योंकि मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ। इन्हीं कार्यक्रमों का सत्य बजे करूँगा, मालिक की दया का करूँगा, क्योंकि ये 12 वर्ष जो मैंने प्रचार में लगा दिए इससे वजन नहीं हुआ, इसमें भोजन भी नहीं हुआ और इसमें सोना भी नहीं हुआ। इतनी भाग दौड़ की, क्योंकि एक आदमी भी नहीं था, सब बच्चे थे तो किस तरह से आए हैं। ये है मेहनत, कोई मोल नहीं मैंने खरीदे, कोई पैदल भी इनको नहीं लिया, कोई स्वाल अवन सावन इनको देकर मैंने नहीं रखा। ये गुरुवाणी सुनकर ही आए हैं कि सच्ची गुरुवाणी कहाँ। अरे गुरु हमारा चला जाएगा, जो वादा किया वो पूरा कौन करेगा? इन अंधों को भी नहीं दिखाई दिया कि गुरु ने कहा बच्चा मैं कलयुग भगाऊंगा, कलयुग लाऊंगा, जब तक एक काम नहीं करूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। क्या बोलते हैं? ऐसा बोल गया आप नहीं चलेंगे। अल्लाह मतलब किसी ने देखा है चले गए, कैसे कहते मथुरा गए थे दिखाया गया, मथुरा में गए थे तुम्हें दिखाया गया किसी को और किसी ने खोल के देखा है तो कैसे कह दिया? आज तक उसका विवाद चल रहा। मैंने ऐसा जाली फंसा दिया कि वो निकल नहीं पाएगा। कितना प्रयास किया, निश्चित करना पड़ेगा। महापुरुष कैसे छोटे छोटे महात्मा थोड़ी बहुत सिद्धि जानने वाले ये भी जब मरते पहले बता देते कि भाई देखो मैं जावा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया, आप लोग मिल के गाना, वो भी कह देगा। इतने बड़े महापुरुष तो तुमने जख्म कर दिया, मर गए मरते। ये नहीं सोचा ये कहने से अपने गुरु का अपराध है, पाप है, अपने गुरु की बदनामी है कि झूठे थे, झूठ बोल के चले गए। तुमने ये भी नहीं समझा कैसे तुमको माना जाए कि गुरु भक्त। आगे आने वाले समय में तुम्हारे जैसे लोग कभी बाबा नेहरू जी महाराज का शिष्य नहीं कहलाते। उन्हें लोग शिष्य कहलाने का अधिकार खत्म कर दिया। आपको समझना चाहिए कि मैं इन शब्दों में इशारे में कह रहा हूँ, नहीं दोबारा यहाँ एक मिनट में समझ जाऊँ। तुम क्या हो? हेड़ा के शिष्य समझ गया। तुम क्या हो?
वो रावण समझ गया तुम क्या हो, वो कंस और यानी मतलब जरासंध सब समझते, ऐसी कुदरत की बात, तुमको एक धक्का भी नहीं बता, बड़े बात सही केवल अकल है, अज्ञानता है, मूर्खता है और भूल है और अपराध है, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। इसकी सजा है बहुत संहार है, विनाश है, इसकी सजा है, उससे कोई रोक नहीं पाए, विनाश निश्चित है। बाबा जी ने बहुत रोका, बहुत रोकने का प्रयास किया, इतना मतलब यानी किसी तरह से कुदरत नाराज न हो, खुश हो जाए, अपना विनाशकारी कार्य न करे। लेकिन न राजा मानता, न प्रजा मानती, न वो धर्माचार शंकराचार्य वो भी नहीं छोड़ते, उनकी भी बुद्धि खराब हो गई, यानी वो भी नहीं समझ पाए कि सत्य क्या झूठ क्या है, वो भी नहीं समझते, जड़ क्या चेतन क्या वो भी नहीं जानती, सब चेतन लोग घुस गए एकदम पानी पूजा, पत्थर पूजा, कागज पूजा में यानी फंस गए और सारे जीवों को बचा लिया। अभी देखा रहता है नतीजा गुम रहा, लाखों मर गए, ये पानी निकाल लिया। अरे पानी में जाओ बचाएगा कि डूबोगे? पत्थर के पास जाओगे, मत्था मारोगे, खून निकाल लेगा, तो दया क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। अब भी नहीं लोगों को समझ में आया, तो अभी भागे जोड़े चले जा रहे थे, ये लोग मरने की तैयारी कर रहे भाई, तभी कहा था कुछ बिरले लोग बच पाएंगे। ये भी कहा आगे जो नहीं मानेंगे, नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे, तो कुछ बिरले लोग भी बच पाएंगे। अभी कोई अपने आप को बचा नहीं, तो ये कह रहे मेरे मकान है, जमीन है, दुकान है, खेती है, नौकरी है, व्यापार है, अरे तो एक झटके में चला जाए, ये क्या बड़े बड़े रजवाड़े गायब हो गए, पता नहीं क्या। आज बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े हैं, जब राजा की मार खा रहे बचाने वाला माने, क्योंकि उन्होंने अपना किया। भोग सबसे बड़ा अपराध है और राजभोग सबसे बड़ा दंड है, और ये सब राजभोग कर उनको होश नहीं है कि राजभोग की सजा क्या, सबसे राज और राज से नरका, इसमें नहीं कर तपस्या की होगी, आज राजा बन गए और राज भोग कर रहे हो तो अभी नर्क में जाओ। इसे तो नियम बना दो, सिद्धांत नहीं को। जिन राजाओं ने राजगद्दी का परित्याग कर दिया, भगवान राम को देखिया राजगद्दी मिलने जा रही थी और तुरंत यानी मतलब एक बुद्धि लोगों की साथ किया गया और फौरन उनको वनवास हो गया। अरे अस्सी करिए, अगर जो अयोध्या की गद्दी पर बैठे होते तो आज पूजा नहीं, किसी राजा की नहीं पूजा होती, और आज उन्होंने गुरु के आदेश का पालन करके 14 वर्ष जो तपस्या की, उसका फल है कि राजा भी बन गए, महाराजा भी बन गए, भगवान भी बन गए, लोग पूजा करेंगे। ये है गुरु की दया, वशिष्ठ और विश्वामित्र की दया। ये कोई पत्थर कागज करने की दया नहीं है, कोई पीड़े मूर्ख की दया नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इतना समझाने बुझाने पर भी उनकी कल नहीं काम कर रही। क्यों? मेरे साथ झूठे चोरी हो जाएगी। पहले उन्होंने कहा कि विनाश कार्य भी होती, तो जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती। आप कितना समझाओ बुझाओ अच्छा, लेकिन नहीं समझ, और तो कलयुग होता रहता, व्यापार में नहीं समझता है काम, तो कलयुग तो कलयुग। आज कलयुग सफर सवार है, वो तो अच्छा न खाने देगा, न अच्छा बोलने देगा, न अच्छा पीने देगा, न अच्छा समझने देगा, न अच्छा करने देगा और न अच्छा करेगा। ये कलयुग की, इसलिए बाबा जी ने देखा तो ये काम करेगा, उन्होंने संकल्प ले लिया तो तुझे भगा दूंगा, आज तुझे भगा दूंगा। ये किसी ने नहीं काम किया, राजाओं को उसने कलयुग ने दबा के रखा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को, ऋषि मुनियों महात्माओं को और शक्तियों को बैठा दिया। लेकिन हम बाबा जी कह रहे क्या कह रहे हैं, मैं तुझे दबा के रखूँ, मैं तुझे भगा दूंगा और सज्जू को ला करके एक जगह खड़ा दूंगा। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा संकल्प है,
कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, उसी महापुरुष को के तुम अच्छे चलेगा, तुमको शर्म ही नहीं आती कि अपने गुरु के लिए क्या करें। तो आपको अभी समय है आखिरी वक्त, ये वचन हमारे मोबाइल में नोट करके सब जगह पहुँचा दीजिए कि आप वक्त बाकी है, अभी से जाओ और महापुरुषों की शरण में चले तो बच सकते हो, अन्यथा बचने का कोई रास्ता नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इतना मेरा स्वास्थ्य खराब, कोई उठ नहीं सकता था, मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं था, दूसरे रात से मैंने वचन दिया था रामनवमी के पावन पर 5 दिवसीय में आध्यात्मिक संदेश, उस वचन को पूरा करने के लिए मैं आपकी सेवा के लिए अपनों का भी विश्वास करो। जब मिलने का अगर और कोई होता तो सत्या कैसे, आप अपने संयम के बल पर मौत को भी आपने किला दे दी है, तो आप ही वो जरूर सीखो। जब उससे मौत ने कुछ कर नहीं पाया तो क्या करने तो कहा वो सब गुरु की दया है, मेरे पास कुछ नहीं, उन्हीं की दया उन्हीं का बल है, उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और मेरे पास न मैं कोई महात्मा हूँ, न गुरु, न सब इधर झूठा प्रचार करते, जितने भी सब झूठा बाबा जी गुरु बनते हैं, गुरु बनते, यहाँ बना नहीं जाता, यहाँ सबका काम बनाया जाता। बने तो वो सब है, एक अध्यक्ष बन रहा, उसका अधिकारी बन रहा, एक कह रहा बाबा जिनको नाम दान की शक्ति लगे, मतलब क्या दे गए, एक गुरु बन रहा, क्या बोल रहे, क्या कारण है, ये भी आप फिर नहीं सोचते। बनने वाला इनके पास पीछे बात है, जो बना बनाया है उसे बनने की क्या जरूरत, कभी नहीं बनता, न गुरु बनता, न संत, न महाराज, न सरकार, कुछ केवल सेवक ही है और सेवा करता है और रूहों जीवात्माओं को जगा के पहुंचाता है। उसका जो काम पूरा काम कर रहा था वो बनने आया, इस कुर्सी पर बैठने वो माला पहनने नहीं आया, एक काम उसका नहीं। मैंने पहले मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, ये प्रणाम संतमत का सिद्धांत है। प्रणाम आपको दया दी, उन्हें कुछ नहीं, लोग पत्थर को छूटे, करेंगे को छूटे, ये पत्थर करेंगे नहीं, ये तो हमेशा प्रणाम नहीं किया। आपको समर्पण भाव उसका प्रणाम नहीं, सुने तो सुने बात नहीं, तरह तरह के अपराध की हो, पाप की हो, उस तरह ही गंदा खान पान किए हो, या उससे पता नहीं उसको मारा है, क्या किया है, ईश्वर स्मरण तो आपको प्रणाम करता हूँ। जब आता हूँ तब करता हूँ, जाकर तब करता हूँ, कहीं मिल जाता हूँ तब प्रणाम करता, कोई मिल जाए सबको। हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, बाबा जी ने हमको प्रणाम दिया। अब तुम हमारे प्रणाम का अर्थ न समझो, मैं तुम्हारे शरीर को, जाति को प्रणाम नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। ये जीवात्मा परमात्मा का, परमात्मा का प्रचार यानी प्रणाम जीवात्मा का, जीवात्मा का प्रणाम परमात्मा को होता है। बराबर करके दिखा रहा हूँ। अब मैं कहने भी शुरू कर दिया कि आप लोग उनसे प्रणाम मिलना होगा, उसे देना होगा तो ऐसे देगा। तुम घर में प्रणाम करो, वहाँ दया फेंक देगा। देने वाले को तो कोई पाबंदी है मुझे, लेकिन तुम कहो जबरदस्ती हो जाए सोची तो इससे आप मांगते नहीं, बार बार उतरे तो खुल जाए। पूजा ये कोई पूजा है, जबरदस्ती करना नहीं सुना, ये कोई पूजा है, कोई पूजा है, कोई भक्ति है।
नहीं मानते आप, तो मैंने विराम ले लिया, फिर 2 बजे सबको दिखाई दे दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। बात को समझना चाहिए। तो 2 दिन आते, हमें पता नहीं ऐसे दिन आए या हम आप रहे न रहे तो जरूरी नहीं, समय सबका निश्चित, और समय से आपको दिए जाना, हमको भी जाना। मैं आने के क्या, मेरा लड़ने का कोई मतलब नहीं है, काम हो जाएगा, मैं जाऊँगा। अपने घर सभी लोग जाने के लिए तैयार रहते, कभी टूटी फूटी झोपड़ी हो, आंखों को अपने मन में अच्छा लगता, मैं कितने दिन यहाँ रोकूँ और सब व्यवस्था करूँ, तो आप कैसे हमारा जब तुम कर देंगे। बहुत खुशी रहती है। मैं आपको संकेत बच्चा पूछूँ कि आप मेरी बात, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, ये सिमरन नाम बदल दिया। यही एक रास्ता है बच्चों। दुनिया के लोग तो इसे जानते नहीं, मानते नहीं, उनके बचने का कोई सवाल भी नहीं। लेकिन आपके लिए जो समाज, जो रक्षा की चीज दी गई है, उसे समाज के ये टिकट है अपने घर जाने की, गुरुदेव नाम टिकट है, टिकट या काल गुरु सदगुरु हमें श्रद्धांजलि देना, तो आपको ये कर दीजिए। लेकिन समाज में खुद ये छोटी मोटी चीज नहीं है, वो रामकृष्ण वाला इनाम नहीं है जो जिसने श्रृंगार किया, कितनों गुरुमान काट डाला, उसकी भी पूजा हो रही है। लेकिन ये गुरुदेव नाम इस तरह का श्रृंगारक नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, किसी निंदा और बुराई नहीं, और सबके लिए समान ये लाभ रखा गया। जब परिवर्तन होगा सबको समान लाभ मिलेगा। हिंदुस्तानी ने सारे विश्व के बारे, बाबा जी ने सारे विश्व के बारे में कहा, और यहाँ लोग अपना राज, अपना यानी देश में इस्तेमाल करें, अपना प्रांत में इस्तेमाल करें, अपना घर में ही इस्तेमाल करें। घर तो दूर है, अपने आप को नहीं इस्तेमाल करते। इसी मिट्टी के शरीर को जो नासमान है, इसी की सजावट में सारा जीवन लगा रहे। रोज कपड़े मिलना क्या हो, कैसे बचा लोगे? क्या कपड़ा बचा लेगा? कपड़ा तो जला ही दिया है और ये भी जला दिया जाएगा। क्या तुम इसे भूल गए? आपको समझना चाहिए, समझ लोगे जल्दी काम हो जाएगा। और इसी तरह उलझे रहोगे तो फिर निकल नहीं पाओ। उलझन बड़ी खराब होती है। जब धागा उलझ जाता है तो देखो कितनी देर लगती समझाने। ऐसे अगर तुम उलझ गए हो और आप भी उलझे हो, लेकिन मैं सुनने की बात करता हूँ लेकिन सुन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब नहीं, अब बचना नहीं है। ये गुरु नाम लेते भी न बचे तो गुरु को कितना धक्का, लेकिन नाम ले रहे हो काम नहीं कर, और नाम दे रहे हो तो उल्टा काम कर। जिसने नाम दिया उसी को उल्टा बता रहे आगे तो नाम में क्या करेगा? धक्का धुक्की। जब जैसे हम आपका नाम ले तो नाम थोड़ी काम करता। आप अपना नाम सुनकर खुद आया। हाँ बताओ भाई क्या काम? ऐसे ही नाम काम करेगा। तुमने कहते गुरु मर गया तो नाम क्या करें? एक छोटी बात नहीं समझता और उलझ गए, हमारे घूम रहे, कोई सुनने वाला, वो खराब समय आएगा तो किसको पुकारोगे? पानी पत्थर का आदत को पुकारोगे, वो आएगा मदद करेगा। अरे कोई अपना यानी मतलब मददगार रक्षक कोई आपने किसी को तैयार किया, माना है, माना जाओ भी करे मन गए तो अब ये किसको बोला? जैन मानो को बोला, मुद्रा वाले ड्राइवर को बोला, वो मदद करें, वो खुद ही नहीं बचेगा, तुम्हें क्या बचेगा? बात समझनी चाहिए थी। आप जब आप कोई परेशानी आपत्ति मुसीबत में होते थे, सबसे बाबा जी को याद करते, हमारी कितनी आपदा मुसीबत दूर की गई, कितनी पारिवारिक संकट झंझटों को आपको निपटाया गया, आपको विश्वास नहीं हुआ।
काम कराते भी विश्वास नहीं। तुमसे कहता गुरु जाति को, गुरु दोषी कौन होगा, गुरु अपराधी कौन, तो बता नहीं पाओगे। ये मैं अंतिम शब्द नहीं कहा। अब भी आपके पास होता 2 दिन है, कल परसों तो सुन लीजिए, आपके लिए अच्छा है। और क्योंकि वरदान आशीर्वाद बादी में पहले जो बन गए चले वही ऐसे लोगों ने तो रखते नहीं, वो टिकने वाले नहीं। यहाँ मानी अभिमानी गुमानी ये कभी टिकेगा नहीं ज्यादा दिन। जो सेवादार है, भजनानंदी है, अपने को दीनहीन समझता है, छोटा समझता है, वो काम करता। इसलिए नीचे कहा गया, नीच नीच सब कर गए संत चरण लौलीन, और जाते के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन। सब बड़ा कुलीन ब्राह्मण राम डूब गया मर गया, नहीं जाता। जाति का विवाद मिला, मान सम्मान का विवाद मिला, अहंकार मिला, साफ पड़ते देखते रहो। तो इसलिए इतिहासों को पढ़ो, इसलिए रखे गए। ये जो भूत के इतिहास है उस काल के, इनको पढ़कर अपना वर्तमान बना लो तो भूत भी सिद्ध हो जाता, वो भी लाभ देगा। इसकी अपना अगर समय से अपना नहीं बनाया तो भविष्य उसी का बनता है जो वर्तमान में भूत को समझ कर देख कर चेत जाता है, तो अपना वर्तमान बना सुखी। बात पहले समझिए, तमाम रामायण गीता भागवत पढ़ते रहते 2 शब्द थे वो नहीं समझता। सुख और दुख होता, सुख कैसे मिलेगा, दुख कैसे, सुख देने से सुख, सुख देने दुख हो। चलो कितना धर्म क्या पढ़ना लिखना था कि हम तुमको सुख देंगे तो परमात्मा हमको सुख दे। सुख मिल गया आपको, सुख कहीं ढूंढने नहीं जाना, कोई बाजार दुकान पर दिखता नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। कर्म छिपा, कर्म के अंतर्गत सुख और दुख छिपा। आप जैसा कर्म करो दूसरे फल पाते, और तुम घूमते घूम रहे हो कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएगा, मक्का काशी में मिल जाएगा, हम गंगा नहाने तीरथ मूरत मिल जाएगा। अब तक किसी को मिला? कोई बेचारे मिल गए, कोई पानी में मिल गए मर गए, लेकिन मिला कुछ अभी तक कोई इसका परिणाम नहीं बता रहा। क्यों कर रहे, क्या लाभ है? और कितने लाख लोग चली, ये जीवात्माएं चली गई रूप पर, ये मक्सद यानी प्रेत योनि में ये किसानों का परिणाम किसके ऊपर लगेगा? राजा की। ये बाहर राजा के ऊपर ढोना पड़ेगा, उसे करोड़ों वर्ष तक ये अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी, एक एक करके उसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है समझो। राजा की पहले तो राजा पेट से पैदा होता था, अब तुम्हारे द्वारा पैदा, यहाँ तुम मोर में रहते हो कोई नहीं आता। पहले जो राजा करता था तो स्वयं होता, स्वयं सजा मिलती। अब नहीं है, अब तुमने बनाया है, और वो जो कुछ करेगा अच्छा बुरा उसके परिणाम में आपको हिस्सा मिलेगा। अधिकार आपने, इसलिए जनता रो रही समय देख लो, जो राजा ने वो आपने राजा बनाया, राजा जो ने किया है सारी जनता, कोई भारत का बच्चा बेचारा रो रहा है, वो नौकरी चाकरी काम को चला गया, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, घर बैठे बैठे रिटायर हो जाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? कोई है पूछने वाला? तो बिजली आग बंद करके चला जाएंगे। तो राजा कब उसको होश आएगा? अगर चोर को चोर न कहो और बंद न तुम्हारा चले जाए कभी नहीं छोड़ेगा। और सब लोग साथ देते हो, कह रहा बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारा लोग साथ देते, और एक बार नहीं 3 दिन बाद तीसरी बच्ची अच्छी हो जाए, इनको नहीं समझ पाए मिट जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। आप देखते जाइए कुदरत कैसा नजारा करती। परमात्मा अगर हाथ थका रहे तो अभी से शुरू कर दी, 24 घंटे के अंदर तो कुछ बचेगा ही। एक सेकेंड
मैं करोड़ों का वारा न कर सकती, इतनी क्षमता कुदरत। तो ये वो तो नहीं हो क्या गलती के पैसे भूखे बात दाड़ो घूम रहे हैं, इनको खबर नहीं है कि आगे क्या कितना निकल गया, उसमें होश नहीं आया। अब जीवन तेरा कितना बचा, तो जाने की तैयारी कर या रहने की तैयारी कर, नहीं समझ में आ रहा। चौथे पंडित जाओ कानन, ये क्या गति कर भूखा, ये नहीं रामांकित पड़ता क्या लिखा, कुछ उन कदमों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। रामचरित मानस क्या कह रही